हे व्हाट्सअप द सर्कल गया फैमिली। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे और एक नंबर होंगे। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि 22 जनवरी के आसपास आपका जो एसएससी एमटीएस हवलदार है उसका पीईटी और पीएसटी के लिए आपका नोटिफिकेशन आ गया था। उसके अंदर जो जिन बंदों ने भी हवलदार को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर डाला उन सबका उस नोटिफिकेशन के अंदर नाम आया और अलग अलग डिफरेंट स्टेट वाइज आपको उसमें कट ऑफ देखने को मिली, जिन्होंने भी अपने स्टेट के वाइज उसमें क्वालिफाई करा। अब उन सभी का पीएसटी कंडक्ट हुआ और अभी पीएसटी की डेट भी आ चुकी थी। फरवरी के स्टार्टिंग में पीएसटी काफ़ी स्टेट्स के अंदर कंडक्ट हुआ उसमें, एंड अभी आपका फरवरी एंड होने वाला है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका फाइनल रिजल्ट आखिर आपको कब देखने को मिलेगा, और पीएसटी के जो भी रिलेटेड डाउट्स है वो हम सारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो। आगे शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट बात वही जनाब कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल द सरकारी गाय। यू कैन ऑल्सो फॉलो मेरे इंस्टाग्राम सेम नेम द सरकारी गाय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मोस्टली जितने भी आपके रीजन्स हैं वहाँ पे आपका जो फिजिकल है वो अब तक तो कंडक्ट हो गया है, बट फिर भी कुछ रीजन्स का है वहाँ पे रह गए। तो फिजिकल के रिलेटेड आपके काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे कि अगर हमने हवलदार को ऊपर फिल करा है और एमटीएस को नीचे फिल करा है तो क्या हम फिजिकल देने जाएं, लेकिन हमें एमटीएस चाहिए लेकिन फिर भी हमने हवलदार फिल कर दिया था। इस तरह का डाउट था एक बंदे का। कुछ लोग कह रहे थे कि हमने हवलदार 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 भरा है फिर जाके एमटीएस भरा है उसमें हमने, और कुछ लोगों का था कि हमने पहले हवलदार फिर एमटीएस फिर हवलदार फिर एमटीएस ऐसे भर कर है। तो अगर हम पीईटी या पीएसटी देने ना जाएं तो क्या उसका एमटीएस के ऊपर फर्क पड़ेगा? क्योंकि बाद में कुछ लोगों का माइंड चेंज होता है पेपर का रिजल्ट आने के बाद, उनको लगता है कि उनका एमटीएस में भी हो सकता है। तो इस तरह के डाउट पूछ रहे थे भाई काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर। तो सारे के सारे डाउट इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं यार। सबसे पहले हम लोग बातचीत कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी कि जब आपने पीईटी या पीएसटी के लिए जब अपियर होने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने थे। देखिए, आपकी जो मेजर चीज़ रहेगी वो रहेगा आपका एडमिट कार्ड यानी कि आपका जो भी एडमिट कार्ड आ रहा है, अभी कुछ है नहीं मेरे पास दिखाने के लिए, बट नॉर्मली आप A4 पे जो भी अपना एडमिट कार्ड निकालोगे आपको बेसिकली बस वही लेके जाना है। अब एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो आपका स्टेटस है वो आपको अपनी आईडी लॉगिन करके sscgov.in पे जाके दिख जाएगा कि आपका किस तारीख का। और उसके अलावा भी जो आपने अपनी ऑफिशियल मेल आईडी दी हुई है फॉर्म फिल करते टाइम, उस पर भी एक प्रॉपर पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने मुझे अपनी पीडीएफ मेल करी थी दिखाने के लिए कि इसमें मेरा नाम है, सर्च आउट प्लीज हेल्प मी आउट। तो उसमें से मैंने सर्च करके निकाला था कि यार इसका इस डेट को है, तो ऐसे करके आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और हर रीजन की पीडीएफ अलग अलग डेट को है, कोई भी फिक्स डेट नहीं थी फिजिकल की कि यार इस तारीख को हो रहा है इस तारीख को हो रहा है। हर रीजन का अलग अलग चल रहा था। दिल्ली में अलग चल रहा है, कहीं पे जलंधर के अंदर अलग चल रहा है, बैंगलोर के अंदर जो सीजीएसटी वहाँ पर अलग चल रहा है, मुंबई सीजीएसटी में अलग चल रहा है फिजिकल। तो टोटली डिफरेंट था, अलग अलग एरिया के अंदर अपने अनुसार था। एक तो आपका हो जाता है आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड, उसके अलावा आप लेके जाएंगे अपनी कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बट मेजरली लोग वहाँ पर अपना आधार कार्ड ही लेके आते हैं। तो आप आधार कार्ड तो लेके जाना, साथ में कोई और एक्सवाइजेड आइडेंटिटी अपनी वो भी लेके चले जाना, चाहे कॉलेज आईडी कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, या चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो आपका। उसके अलावा तीसरी चीज़ आती है आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहेगी वो आप लेके चले जाना वहाँ पर, वो भी आपको वहाँ पे मांगते हैं। इसके बाद मैं आपसे अगर आगे के प्रोसेस की बात करूँ कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने के बाद वहाँ पे क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा, वो डिस्कस करने से पहले वर्कआउट के लिए थोड़ा सा खेद है, लेकिन बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। वो ये मेरे दोस्त कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किन पब्लिकेशन आपने का नाम सुना होगा, वो काफ़ी ज़्यादा जाने माने पब्लिकेशंस हैं। उन्हीं की एक किताब है साल 2025 की, मैथमेटिक्स गणित की है आपकी किताब है। टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस किताब के अंदर आपको सारे मिल जाएंगे। शॉर्टेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इसमें दे रखे हैं आपको, शॉर्ट ट्रिक बेस्ड है। एंड इसकी दो खास बात है जनाब। पहली है कि जो आपका सीजीएल 2024 का पेपर हुआ था अभी जनवरी के अंदर ही मेंस का, उसके सॉल्यूशंस भी इस किताब के अंदर प्रोवाइडेड है। जी हाँ, बिल्कुल सही। जो 2024 का 18 और 20 जनवरी को पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन इसके अंदर है। एंड उसके दूसरी खास बात जनाब ये है कि दिस बुक इज पावर्ड बाय एआई व्हिच इज अ लीडर इन एडटेक एआई और केएआई। केरन पब्लिकेशन की ये किताब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नियुक्त है। इसके अंदर आपको स्क्रैच कार्ड मिल जाता है, उसको डिस्क्रैच करने के बाद यू विल फिगर इट आउट कि यहाँ पे आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस उसके अंदर एआई बेस्ड आपको मिल जाएंगे। इस किताब में आपको शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश की है, ताकि आपका जो समय है, समय आपका बहुत कीमती होता है सीजीएल के एसएससी के एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो, कोई भी आपका दिल्ली पुलिस का आने वाली भर्ती के अंदर कोई भी एग्जाम हो, आपका समय बचाएगी ये किताब। इस किताब को मंगवाओ ये किताब और सॉल्व करो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस घर बैठे बैठे। एंड इस किताब के अंदर आपको लगभग 12,000 सवाल मिल जाते हैं टीसीएस के प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो भी स्मार्टेस्ट शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन के साथ, जो आपका अपने सपने के और नजदीक भी जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नजदीक और क्लिक करो लिंक पे, घर बैठे मंगाओ यह किताब किरण पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स के लिए। चलिए अब बात करते हैं आपसे आगे आपका प्रोसेस क्या रहेगा हवलदार पीईटी के लिए। उसमें आपको मिलेगी वहाँ पे आपकी सीसी कॉपी, यानी कि आपकी कैंडिडेटर कॉपी होती है। जब अपना ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं उस टाइम पे भी आपको सीसी कॉपी दी जाती है फिल करने के लिए। सेम एज इट इज कॉपी आपको वहाँ पर भी दी जाएगी जब अपना पीईटी पीएसटी देने के लिए जाएंगे, वो भी आपको फिल करके वहाँ पे जमा कर देनी है। इसके साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, काइंड ऑफ आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करे जाएंगे आपको दौड़ाने से पहले।
बेसिकली वो भी दौड़ना नहीं है, नॉर्मल आपकी वॉकिंग रहेगी, वही आपने करनी है, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर रहती है। और बॉयज़ के लिए आपका जो होता है चेस्ट एक्सपेंशन किया जाता है, और गर्ल्स के लिए खाली वहाँ पे हाइट मेजरमेंट करी जाती है नॉर्मल अपना। वो कोई मेडिकल नहीं होता है, पहली बात वहाँ पे क्लियर कर दूँ मैं बात। कई लोग पूछते हैं वहाँ पे मेडिकल भी होता है, वहाँ पे क्या नहीं, वहाँ पे हाथों कोई मेडिकल नहीं होता है, बस आपका मेजरमेंट टेस्ट है बेसिकली आपका स्टैंडर्डाइज, यानी कि आप उसमें क्राइटेरिया में आप फिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यानी कि हाइट उस अनुसार है या नहीं है, आपका चेस्ट एक्सपेंशन उस अनुसार है या नहीं है, कि आप उतने समय के अंदर उस वॉकिंग कर पाते हो या नहीं कर पाते। और हाँ, दूसरी बात, कोई भी साइकिलिंग वहाँ पर नहीं होती है, नॉर्मल वॉकिंग होती है, ठीक है। और अलग अलग टाइम रहता है, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए डिफरेंट रहेगा, सेम नहीं होता है। एंड अब आते हैं आपके तीसरे पॉइंट, वहाँ पर अपना नॉर्मल अपना साइन वगैरह जो आपका मैच करना चाहिए, अपनी टेस्टेड कॉपी आप लेके जा सकते हो, फोटो कॉपी निकाल के, अंदर डॉक्यूमेंट जो रहेंगे आपके वो मांगते हैं वहाँ पर, एक एक कॉपी सेट निकाल के चले जाना। वो लेंगे तो ले लेंगे, नहीं तो अपना उसको आप ले आना, बाद में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर दोबारा काम आ जाएगा। फाइनली किसी डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर वो काम आ जाएगा, खराब उसमें से कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपकी हाइट मेजरमेंट हो गया, चेस्ट मेजरमेंट हो जाएगा, वॉकिंग हो जाएगी ग्रुप में, अलग से सिंगल वॉकिंग नहीं होती है, एक व्हाइट लाइन रहेगी, वो सर्कल टाइप रहता है मेजरली। एंड बाकी इरे टू इरे डिपेंड करे, कई बार सीधा सीधा भी होता है, बट जहां तक देखने को सुनने को मिला है तो पूरा सर्कल टाइप ही रहता है। बस आपको सर्कल का पूरा चक्कर लगाना पड़ता है, और भागना नहीं है आपने, नॉर्मल बस आपने वॉक करनी होती है। और वॉक जो है गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए होती है, किसी को भी रनिंग करनी नहीं होती। साइकिलिंग नहीं है, रिपीट कर दूं, साइकिलिंग इसके अंदर नहीं होती है। तो मैंने आपके सारे की सारी उम्मीद करता हूँ डाउट जो है फिजिकल से रिलेटेड क्लियर कर देंगे। अब आ जाते हैं आपके जो मेजर डाउट है कि भैया हमने जो हवलदार को ऊपर भर दिया है ना, जो ये सबसे ज़्यादा पूछे वाला डाउट है कि हमने हवलदार को ऊपर फिल कर दिया था, एमटीएस हमने नीचे कर दिया, बट अब हमारा मूड है वो बदल गया है, अब हमें मन में आ रहा है कि हम एमटीएस को ले लें, हवलदार को ना लें। तो ऐसे केस में हम क्या फिजिकल देने जाएं या ना जाएं? देखो मेरे दोस्त, अगर आपको लगता है ऐसा कि आप जो है एमटीएस की भी कट ऑफ क्वालिफाई कर दोगे तो आप चले जाओ। और साथ देखो, अगर हम लॉजिकली चलते हैं, जो हवलदार है उसकी कट ऑफ एमटीएस के कंपेरेटिवली ज़्यादा रहती है, यानी कि काफ़ी हाई चांसेस है कि अगर आपने हवलदार भी क्वालिफाई कर दिया है तो आपका एमटीएस में नाम आ जाएगा। बट अगर आप फिजिकल देने के लिए चले गए तो जो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वो पहले आपको हवलदार के लिए देखा जाएगा, बट आप वहाँ क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको यहीं पर रख दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं कर रहे तो ही आपको एमटीएस के लिए कंसिडर किया जाएगा। दोबारा सुन लो, अगर क्वालिफाई कर दिया आपने फिजिकल आप गए तो आप हवलदार की रेस में आ जाओगे, और अगर आप मेरिट इन हो गए तो आपको हवलदार के अंदर रखा जाएगा, एमटीएस के लिए नहीं होगे। बट अगर आप फिजिकल के लिए नहीं जाते हो, अपीयर वहाँ नहीं होते हो, तो आपका जो हवलदार का कैंडिडेट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि एमटीएस का भी कैंसिल हो जाएगा, एमटीएस का जब भी रहेगा, बस हवलदार की रेस से आप बाहर हो जाओगे, लेकिन एमटीएस की रेस के अंदर आप जब भी रहोगे। तो हाँ, बिल्कुल सही मेरे दोस्त, अगर आप फिजिकल देने नहीं जा रहे हो तो आप एमटीएस की रेस में रहोगे और आपको एमटीएस के लिए कंसीडर किया जाएगा, बशर्ते अपने प्रेफरेंस के अंदर अपने एमटीएस को फिल कराओ। बाद में एक बार फिल करने के बाद जब आपने फॉर्म फिल कर दिया, बाद में कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर आपने सिर्फ हवलदार भरा है उसमें, और अब आपके मन में आ रहा है, उत्सुकता हो रही है कि मुझे एमटीएस वाला चाहिए, मुझे यूनिफॉर्म वाला वो नहीं चाहिए, तो अब कुछ नहीं हो सकता है। और अगर आपने फिल करा है तो आपकी चॉइस रहेगी कि आप अपीयर हो ना हो। अपीयर होने के मैंने आपको कॉन्सिक्वेंस बता दें क्या क्या होंगे, और नहीं होगे अपीयर तो उसमें आपको किस कंसिडर किया जाएगा, मैंने वही बता दिया है। साथ ही साथ मैंने आपको पूरा प्रोसेस भी समझा दिया, क्या क्या आपको वो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। इसके अलावा आई डोंट थिंक और कोई डाउट आपके मन में आना चाहिए ये वीडियो देखने के बाद। साइकिल नहीं है, दोबारा बता दिया है, हाइट भी, वो मेजरमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा कोई भी फिजिकल के अंदर घबराने वाली बात नहीं है, ना कोई वहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अब मन में डाउट आता है कि यार जो हवलदार का पीईटी पीएसटी इसका जो डेट अनाउंसमेंट हुआ था वो तो 1 महीने पहले हुआ था, ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर ही हो गया है, तो अब इसका फाइनल रिजल्ट हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो, अगर हम पिछले साल के ट्रेंड पे जाएं, आपका साल 2022 जब से इसका पैटर्न चेंज हुआ, या फिर 23 का अगर हम रिजल्ट देखें, तो दोनों के अंदर ऑलमोस्ट 40 से 45 दिन लगे हैं फिजिकल की डेट अनाउंस होने के बाद। यानी कि जो आपका पहले हवलदार का पीईटी के लिए जो इतने भी बंदे क्वालिफाई करते हैं उसकी डेट आने के बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल के अंदर आपका डायरेक्ट एमटीएस हवलदार का कंबाइंड रिजल्ट आएगा। यानी कि जो बंदों ने क्वालिफाई कर दिया पीईटी के लिए उनका रिजल्ट, और जो एमटीएस की रेस में थे उनका मिक्स करके फाइनल रिजल्ट आपको अनाउंस कर दिया जाता है। 40 से 45 दिन का समय उसमें लगता है। तो मोटा मोटा अगर हम देखते हैं तो 40-45 आपके लगभग हो ही गए हैं। तो अगर हम एक रफ आइडिया लेके चलते हैं तो यानी कि आपका मिड मार्च जो है, 15 मार्च से पहले पहले काफ़ी हाई चांस है कि आपको एमटीएस साल 2024 का फाइनल रिजल्ट एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, 15 मार्च से पहले पहले काफ़ी हाई चांसेस आर देयर कि साल 2025 के अंदर अभी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा 15 मार्च से पहले पहले। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे के सारे डाउट जो भी थे हवलदार पीईटी पीएसटी रिजल्ट रिलेटेड क्लियर कर पाया हूँगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, सेम नेम द सरकारी गाय, आपका अपना द सरकारी गाय, नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बाय बाय, टेक केयर गाइस।